सुरेंद्र राजपूत जी, अधीर रंजन चौधरी ने यह कहा कि ममता बनर्जी की बॉडी लैंग्वेज बता रही कि ममता बनर्जी चुनाव हार रहे हैं, क्योंकि आप खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, हर पार्टी को अपना हक है। लेकिन उन्होंने एक आरोप यह भी लगाया कि गड़बड़ी होती है, बैलेट पेपर बदला जाता है। पंचायत चुनाव में क्या हुआ यह सब हमने देखा है कि कैसे सत्ताधारी टीएमसी ने खेल किया। वो तो आरोप टीएमसी पे लगा रहे हैं कि खेल वो भी करती है। आज की डेट में जो सबसे बड़ी बात है प्रत्युष भाई, वो कहते हैं ना कि रात भर का है मेहमा अंधेरा, हाँ। और किसके रोके रुका है सवेरा। कल सुबेरे आपको बहुत सी चीजें क्लियर होंगी। ये बात अपने आप में सच है कि जो अधीरदा ने आरोप लगाए लोकल बॉडीज के इलेक्शन में ममता जी ने गलत काम किया था, टीएमसी ने गलत काम किया था, सबको मालूम है। चुनाव में हिंसा भी हुई, हत्याएं भी, हमारे प्रत्याशियों को रोकने का भी प्रयास हुआ। उनको जिस तरीके से गुजरात में हमारे लगभग 1600 से ज्यादा प्रत्याशियों को लोकल बॉडीज के इलेक्शन में पर्चा नहीं भरने दिया सरकार ने, सत्ता ने तांडव करके, वो हाल हुआ यहां पर। लेकिन आज की डेट में तो चुनाव बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है, और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी 2.5 लाख से ज्यादा नरेंद्र मोदी जी और ज्ञानेश कुमार जी के कहने से वहां लगी है। सिंघम कॉप टाइप के लोग, जो लोग गालियां देते हुए घूम रहे हैं, अजय पाल शर्मा जी जैसे लोग फाल्टा में ऐसे ऐसे असक्षम और नाकारा है, कितना सारा कुछ उन्होंने रीलबाजी की, लेकिन उसके बाद भी वो चुनाव को काउंटर मांड करना पड़ा। उसके बाद दोबारा वो चुनाव हो रहा है। तो ऐसा निकम्मा, नाकारा और असक्षम चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के जो यहां पर अभूतपूर्व तरीके से कोई खेल करने की कोशिश कर रहा है, इसके लिए सभी लोगों को, सारी प्रतिपक्षी पार्टियों को कहीं ना कहीं जो है सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपके सामने है कि पूरा इन्होंने सिर्फ सेना नहीं उतारी बंगाल में सेना नहीं उतारी। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, क्या इतना तो आप मानिएगा ना कि बंगाल में इस बार चुनाव किसी बड़ी हिंसा की जो घटनाएं पहले हुआ करती थी नहीं हुई। छिटपुट घटनाएं हुई हैं, लेकिन कोई ऐसी बड़ी हिंसा, बवाल या हंगामा नहीं हुआ जो अब तक देखने में आया। इसके लिए तो आप तारीफ कीजिएगा ना। अरे बंगाल में जिन लोगों को हंगामा करना था, उन लोगों को सत्ता की मलाई का लाभ मिलने की उम्मीद हो गई। जितने ये छिनैती करने वाले लोग थे, चोर थे, लुटेरे थे, डकैत थे, उनको सबको लग गया कि भाई हो सकता है हम केंद्रीय सुरक्षा बलों के सहारे सत्ता में आ जाए। तो इसलिए केंद्रीय सुरक्षा बलों को आगे किया, सिंघम टाइप कॉप को आगे किया। आपने एक बख्तरबंद गाड़ियां उतारी। अरे इतनी बख्तरबंद गाड़ियां और 2.5 लाख के अगर सुरक्षा बल आपने मणिपुर में उतार दिए होते तो मणिपुर की माताओं बहनों की इज्जत बच गई होती ना प्रत्युष भाई। तो मसला क्या है कि आज की डेट में इन लोगों ने थानेदार को लुटेरा बनाने की कोशिश की, खुद लोग पीछे हट गए। तो आपके सामने परिस्थितियां हैं, और मैं आपसे जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ने नंगा नाच किया है पूरे प्रदेश में, सिर्फ सेना नहीं लगाई है और बाकी सब काम कर दिया इन लोगों ने, उसका आपको फैसला दिखाई देगा प्रदीप जी। और आने वाले समय में आप एक चीज और देख लीजिए जी। मैं दोबारा लौट कर आऊंगा आपके पास।